स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक समावेशी स्कूल के विकास के लिए किन किन व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है उस पर नज़र डालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिल्डिंग अ वेलकमिंग स्कूल कम्युनिटी, स्वागत योग्य स्कूल समुदाय का निर्माण। इसमें हम लोग देखते हैं एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इज मेड टू फील वेलकम। हमें स्कूल का वातावरण ऐसा विकसित करना चाहिए कि समुदाय के सभी लोग इसे अपना समझ सकें। इसमें किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें हर तरह के बच्चे, नॉर्मल हैं, डिसेबल हैं और उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक सभी का स्वागत होना चाहिए। और इसमें कम्युनिटी में जितने भी सदस्य हैं सभी अपने आप को स्वागत योग्य समझ सके, ऐसा हमको स्कूल समुदाय का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। इस तरह से हमको समावेशी स्कूल की व्यवस्था करनी होगी, इस तरह से सेटअप बनाना होगा कि यहाँ पे बच्चे एक दूसरे की सहायता कर सकें। वे अपनी समस्याओं की समाधान या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यहाँ पे छात्र विविधताओं को स्वीकार करना एवं उनका आदर करना सीखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाफ कोलैबोरेट्स विथ ईच अदर। कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। कोई भी स्टाफ है यहाँ पे एक दूसरे की कमी निकालने में नहीं होनी चाहिए, लगी नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह की गलती यहाँ पे खोजने की प्रकृति हमें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह का सुझाव कोई किसी के द्वारा मिलता है तो उसका हमको नेगेटिव एनालिसिस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सुझाव को हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और इसके लिए टीम की सहायता एवं सहयोग करने वाली सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ट्रीट वन अनदर विथ रेस्पेक्ट। यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं और छात्र हैं एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आते हैं। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में एक लर्नर भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है जितना कि शिक्षक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो स्टाफ हैं या स्टूडेंट्स हैं तो ये दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, तभी अगर हम एक समावेशी स्कूल की सही तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देयर इज ए पार्टनरशिप बिटवीन स्टाफ एंड पेरेंट्स। यहाँ पे स्टाफ एवं अभिभावकों के बीच साझेदारी होनी चाहिए। एक दूसरे के ज़रूरतों को ध्यान में रखने की भावना होनी चाहिए। बच्चों को विकास के लिए सदा स्कूल के अध्यापकों के साथ संपर्क में रहना चाहिए, तभी सही तरह से समावेशी स्कूल का सेटअप रन करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाफ एंड काउंसिल मेंबर्स वर्क वेल टुगेदर। स्टाफ कर्मचारीगण की बात हम कर रहे हैं और काउंसिल के सदस्य, ये सभी मिलकर अच्छा काम करते हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑल लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्कूल। स्कूल में जितने भी स्थानीय समुदाय हैं सभी इसमें, स्थानीय समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। छात्र हैं, समुदाय की बात हम करेंगे तो छात्र भी आ जाएंगे, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, जितने भी गण्यमान्य लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं सभी इसमें शामिल हैं। हम लोग बिल्डिंग अ वेलकमिंग स्कूल कम्युनिटी के अंदर इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव वैल्यूज, समावेशी मूल्यों की स्थापना। समावेशी मूल्यों की स्थापना के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर हम समावेशी स्कूल की नींव रखे हैं तो यहाँ पे हम इस उम्मीद से रखे हैं कि सभी बच्चे
जितने भी तरह के बच्चे हैं, अगर हम नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं या डिसेबल बच्चे की बात करते हैं, तो सभी बच्चों के साथ हमको उच्च उच्च उम्मीद रखना चाहिए। मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सामान्य बच्चे हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और जो पिछड़े बच्चे हैं उनसे कम रखेंगे। तो यहाँ पे पिछड़े हुए बालक हैं या मानसिक रूप से बाधित बालक हैं या उनमें अगर जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो सभी बालकों के साथ हमको उच्च उम्मीदें रखनी चाहिए। और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए टीचर्स को या जो भी स्टाफ है उनको विशेष सहानुभूति भी देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी शेयर अ फिलोसफी ऑफ इंक्लूशन। कर्मचारी की बात करें, छात्र की, अभिभावक और समुदाय सभी समावेशन का दर्शन रखते हैं और सभी का जो सोच है, उनका जो व्यू है, उसी पे हमारा इंक्लूसिव स्कूल सही तरह से रन कर सकता है, अगर सब पॉजिटिविटी के साथ अपना वर्क को मिलकर कंप्लीट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स आर इक्वली वैल्यूड। स्टूडेंट्स आर इक्वली वैल्यूड। आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव स्कूल की बात करें, तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स आर इक्वली वैल्यूड। मतलब सभी छात्रों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। सभी छात्रों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर के लिए कुछ अलग अलग रूल हम यहाँ पे अपनाते हैं। एज ए टीचर्स या जो स्टाफ्स हैं, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं और उनके नीड के अकॉर्डिंग सभी चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर एक्नॉलेज्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं और छात्रों को मानव के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानव के रूप में स्वीकार करने का मतलब है कि सभी के साथ हमको ऐसा ट्रीट करना है कि उनको एक समान की भावना हो। ऐसा नहीं कि कुछ को हम अलग भावना रखें और किसी के प्रति अलग रखें। सबको एक जैसी हमको सोच रखनी होगी कि सब में मानवता का समावेश दिखाई पड़े। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। Staff seeks to remove all barriers to learning and participation in school। कर्मचारी जो हैं सीखने और स्कूल में भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। इसमें अगर हम अध्यापक की बात करते हैं या जो भी विद्यालय में कार्यरत सदस्य की बात करते हैं, तो ये सभी बच्चों में यह भावना डेवलप करते हैं कि बच्चे अगर किसी भी पृष्ठभूमि से आए हैं, जो भी उनका बैकग्राउंड है, जो भी कल्चर है, तो इन सभी डाइवर्सिटी से जो बच्चे आए हैं, तो इन सभी की विविधताओं का सम्मान करना है। तो इसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी ये बाधा को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। द स्कूल स्ट्राइव्स टू मिनिमाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइपिंग। आप बैरियर्स में इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन और जो हमारा अभी भी समाज में अंधविश्वास व्याप्त है। स्कूल सभी प्रकार के भेदभाव और रूढ़िवादिता को कम करने का प्रयास करता है। जो सोच हमारी बनी हुई थी, उस सोच को इंक्लूसिव स्कूल के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसको हम बदल सकते हैं कैसे? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसको आम लोगों को जागरूक करके कर सकते हैं। तो यह सूचना समाज के लोगों को बताया जाए कि अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो जैसे लोग बोलते थे कि यह पूर्व जन्मों का परिणाम है, तो इस तरह की जो बातें हम लोग समाज में रखते थे वो सही नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ये हमारा जो साइको सोशल है, मनोसामाजिक मानसिकता जो है, उसको बदलना होगा और इसके द्वारा ही हमको बताना होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, उनके बारे में आपको बताना होगा कि वो भी हर फील्ड में सक्सेस कर सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं। तो इस तरह की बातें बताकर लोगों को जागरूक करके जो आपको डिस्क्रिमिनेशन है और जो अंधविश्वास है उसको हम कम कर सकते हैं, जिसमें कि एक समावेशी स्कूल हेल्प यहाँ पे करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपिंग अ स्कूल फॉर ऑल। सभी के लिए एक स्कूल का विकास। तो इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस आर फेयर। स्कूल्स एस्टेब्लिश होता है, उसमें बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, तो अगर जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और जो उनकी पदोन्नति का जो प्रोसेस है, तो वो सभी फेयर होना चाहिए, तभी हम सही वे में एक इंक्लूसिव सेटअप को रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल न्यू स्टाफ आर हेल्प टू सेटल इनटू द स्कूल। कोई भी स्टाफ कहीं भी जाता है तो नया ही होता है, तो अगर जो भी स्कूल्स में जाते हैं स्टाफ, तो उन सभी स्टाफ्स को, जो नए कर्मचारी होते हैं, तो स्कूल में एडजस्ट करने में मदद की जाती है और नए कर्मचारियों को अभ्यस्त होने का मौका दिया जाता है। द स्कूल एडमिट्स स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेनमेंट और इम्पेयरमेंट। स्कूल छात्रों को एडमिशन लेते हैं, स्कूलों में छात्रों का एडमिशन होता है, तो इसमें हर तरह के बच्चों को एडमिशन लेते हैं बिना उनके कमी या गुणों को देखे बिना, और सभी तरह की अक्षमताओं को भी हम बिना देखे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और सभी को इक्वल एजुकेशन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्कूल मेक्स इट्स बिल्डिंग फिजिकली एक्सेसिबल टू ऑल पीपुल। स्कूल अपनी इमारतों को सभी लोगों के लिए भौतिक रूप से सुलभ बनाता है। इसमें कि आप देखें कि हर तरह के बच्चे हैं हमारे पास, तो हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर जो भी बिल्डिंग बनाया जाता है, तो हर तरह का फिजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, टॉयलेट की बात करते हैं, लैब या ब्रेल लिपि, रैम्प, वाटर टैप, ये सभी चीज़ों का जो बच्चों के पहुँच में सही तरह से होनी चाहिए, इन सभी की व्यवस्था सही तरह से होना चाहिए ताकि सभी के लिए सुलभ हो सके और उनको जो लर्निंग में हेल्प कर सके, इस तरह के संसाधन भी मुहैया कराना चाहिए जो उनके लिए सुलभ हो, उसमें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल न्यू स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड टू फील वेलकम एंड सेटल इन स्कूल। जिस तरह से हम बात किए कि स्टाफ भी कहीं स्कूल में जाते हैं तो उनको भी हेल्प करने में मदद की जाती है, तो यहाँ पे देखिए कि सभी नए छात्रों का भी हमको यहाँ पे स्वागत करना है और उनको भी स्कूल में एडजस्ट करने में मदद करना है। आप देख रहे हैं कि आपके पास हर तरह के छात्र हैं, नॉर्मल भी हैं, डिसेबल भी हैं, तो हर तरह के छात्रों को भी एडजस्ट करने में इंक्लूसिव स्कूल का जो सेटअप है वो हेल्प करता है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में डेवलपिंग अ स्कूल फॉर ऑल में, द स्कूल अरेंजेस टीचिंग ग्रुप्स सो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर वैल्यूड। स्कूल इस तरह से शिक्षण समूहों की व्यवस्था करता है ताकि सभी छात्रों को महत्व दिया जाए। सभी छात्रों को महत्व हम कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी होता है कि बच्चों को हम ग्रुप में वर्क कराते हैं, तो ग्रुप टीचिंग पर हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि अपने पीयर के साथ वो अच्छी तरह से कोई भी चीज़ों को सीख सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सपोर्ट फॉर डाइवर्सिटी। विविधता के लिए संगठन का समर्थन। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चलिए देखते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट आर कोऑर्डिनेटेड। सभी प्रकार के समर्थन समन्वित हैं, जो भी मदद चाहिए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हेल्प स्टाफ टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो इसमें जो भी विविधता है, उन विविधता को, जो छात्रों के विविधता को हैंडल करने के लिए स्टाफ और शिक्षकों को सही तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। अगर हमारे जो टीचर्स हैं और जो हमारे स्टाफ है सपोर्टिंग, अगर उनको सही तरह से हम ट्रेन नहीं करेंगे तो जो डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनको वो सही तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये सुविधा दी जाती है कि उनको सही तरह से हैंडल कर सकें, इस तरह से ट्रेन किया जाता है।
नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल नीड्स पॉलिसीज आर होल स्कूल पॉलिसीज। व्यक्तिगत आवश्यकताएं की जो नीति है पूरे स्कूल की नीति है। इसमें क्या है कि हर तरह के बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जब आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि किस तरह से जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उनकी ज़रूरतों को किस तरह से एक टीचर, एक स्टाफ और कितने सपोर्टिव स्टाफ की उसमें हेल्प होती है, कितने लोगों का रोल होता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे समावेशी स्कूल का सेटअप में ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड्स आर यूज टू reduce the barriers to learning and to increase the participation of all students। चलिए इसमें भी देखते हैं कि जो व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए जो प्रावधान का उपयोग, यहाँ पे क्या होता है, प्रावधान का उपयोग सीखने की बाधा को कम करने और सभी छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जो व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं इसका उपयोग जो भी सीखने में जो बाधा आती है उसको कम करने के लिए किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर फॉर डिसिप्लिनरी एक्सक्लूशन आर डिक्रीज्ड। अनुशासनात्मक बहिष्कार के लिए दबाव कम किया जाता है। यहाँ पे समझिए कि अनुशासनात्मक बहिष्कार के दबाव मतलब कि आप जैसे बहुत सारे स्कूल्स में देखते होंगे कि टीचर्स या अदर जो स्टाफ होते हैं बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आप एक समावेशी स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास हर तरह के बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों को ध्यान में रखकर आपको कभी भी स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं करना है। उनके साथ बहुत आपको पोलाइटली पेश आना है और इमोशनली भी उनको आपको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं बैरियर्स टू अटेंडेंस आर रिड्यूस्ड। समावेशी स्कूल के सेटअप की बात करते हैं तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपस्थित रहें, उनकी जो उपस्थिति है उसको बढ़ाया जाए। इस तरह से हमको पूरा प्लान करना होगा ताकि उनकी उपस्थिति बेहतर बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं बुलिंग इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पे बच्चों की बात करें या अभिभावक की भी बात करें तो उनको कम से कम आपको डराना है, धमकाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या अदर एक्टिविटी में वो सही नहीं है तो बच्चों को किसी तरह का आपको डराना है या धमकाना है या पेरेंट्स को रिपोर्ट बार बार करना है, इस तरह से आपको नहीं करना है। ये इंक्लूसिव सेटअप में इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है कि इसको कम करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और स्टार्टिंग लर्निंग टू रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी। छात्र छात्राओं की योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। छात्र छात्राओं की योग्यता के बारे में तो इन सभी की बातों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं लेसन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे हमको सबकी अंतर की समझ विकसित करनी है। जो भी कक्षा में अध्यापक हैं तो ऐसा अधिगम समूह बनाना चाहिए जिसमें कि जो डाइवर्जेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं वैसे बालक सम्मिलित होते हैं और जो भी समूह में जो कार्य दिया जाता है या कार्य की योजना बनाई जाती है तो इस तरह से बनाई जानी चाहिए जिसमें कि प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके, यानी कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं टीचर्स आर कंसर्न टू सपोर्ट द लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसमें देखिए सभी शिक्षक सभी छात्रों को सीखने और भागीदारी का समर्थन करने के लिए कहीं न कहीं कॉन्शियस हैं। शिक्षक क्या है कि विद्यार्थियों की शक्तियाँ और योग्यता जानने का हमेशा प्रयास करते हैं। बिना उनकी शक्तियों और योग्यता को जाने बिना हम उनको लर्निंग में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बच्चे किस तरह से भाषाई संस्कृति और अनुभव लेकर एक कम्युनिटी से क्लासरूम में आते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे अध्यापक जो है वो कल्चरली रेलिवेंट पेडागोगी का विकास कर सकते हैं और उनको टीचिंग लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं, लेसन्स आर मेड एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी छात्रों के लिए पाठ सुलभ कराया जाता है। एजुकेशन फॉर ऑल की बात करें या इक्वल सभी को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि विद्यालय जो है सभी विद्यालयी घटकों का निर्माण किस दृष्टिकोण से करता है। यहाँ बच्चों की अभिवृत्ति की बात करें या मनोवृत्ति की बात करें या क्षमताओं के अनुकूल, तो इन सभी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति और क्षमताओं के अनुकूल किया जाता है। तो जो आपका पाठ्यक्रम में विभिन्नता है तो वह पर्याप्त लचीला हो, ताकि उसे हर तरह की छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुकूल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन लर्निंग। छात्र यहाँ पे क्या है कि स्वयं के सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसमें क्या है देखिए कि जैसे हम बात करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों का स्तर क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी रुचि क्या है, उन किस परिवेश से हैं आदि को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम या अदर जो भी हम गतिविधि को तैयार करते हैं, तो ऐसा तैयार करें कि जो निश्चित रूप से बच्चे उसे सीख सके। इस तरह से हमको सेटअप बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न कोलाबोरेटिवली। तो छात्र यहाँ पे क्या है कि सहयोगी रूप से सीखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हर तरह के बच्चे साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेशन से ही सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग भी होता है, तो इस तरह से उनका सीखना ग्रुप में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, होमवर्क कंट्रीब्यूट्स टू द लर्निंग ऑफ ऑल। होमवर्क सभी के सीखने में योगदान देता है। तो होमवर्क ऐसा होता है जिससे कि सभी बच्चे सीख सकें। असेसमेंट नेक्स्ट देखते हैं, असेसमेंट इनकरेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मूल्यांकन सभी छात्रों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करता है। तो मूल्यांकन भी इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट हो सके और मूल्यांकन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जो आपका कक्षा का अनुशासन है वो भी कहीं ना कहीं आपका आपसी सम्मान पर आधारित है। कक्षा अनुशासन कभी भी डर से नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपसी परस्पर सम्मान के द्वारा हम उसको अरेंज करेंगे। और ऐसा कभी भी फील नहीं होना चाहिए, जनरली होता है कि टीचर से बच्चे डर जाते हैं, तो यहाँ पे अगर इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो यहाँ पे होना चाहिए हर तरह के बच्चे हैं, जिसमें कि आप नॉर्मल डिसेबल की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक से छात्र डरे नहीं, बल्कि यहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। सभी छात्र जो भी कक्षा के बाहर की गतिविधि होती है उसमें भाग लेते हैं। क्लासरूम के बाहर भी जितने भी तरह की एक्टिविटी होती है, तो ऐसा सेटअप हो कि सभी बच्चे उसमें भाग ले सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीचर्स प्लान, टीच एंड रिव्यू इन पार्टनरशिप। यहाँ पे हम इस तरह से प्लान करेंगे कि सभी लोगों की साझेदारी के द्वारा हम योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को भी हम टाइम टू टाइम मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, फैसिलिटेटर्स आर कंसर्न टू सपोर्ट द लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अगर हम बात करेंगे कि छात्रों को सीखने का हम समर्थन करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इसके सूत्रधार हैं वो चिंतित रहते हैं। तो इसमें जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि सभी छात्रों को सीखने के प्रति एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होना चाहिए कि वो सजग रहे। इस तरह का अरेंजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि सभी छात्र इसमें सही तरह से सीख सकें। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, मोबिलाइजिंग स्कूल रिसोर्सेज टू सपोर्ट द लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मिल सके। तो चलिए हम इसमें भी एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं, स्टूडेंट डिफरेंस इज यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। हम पहले भी देख चुके हैं कि बच्चों में डिफरेंस होता है, तो छात्रों के अंतर का जो उपयोग है हमको यहाँ पे शिक्षण और सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्कूल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली टू सपोर्ट इंक्लूशन। यहाँ पे देखिए कि संसाधनों को हमको उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो हम स्कूल की बात करते हैं या स्कूल के बाहर,
सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है, तभी हम सही वे में एक इंक्लूसिव सेटअप लेकर आ पाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज आर नोन एंड ड्रॉन अपॉन। सामुदायिक संसाधनों को जानना और फिर उसी के अनुरूप तैयार किया जाना। तो जब तक हम बच्चों को नहीं जानेंगे तो हम उसके अनुरूप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कि आपको शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या जो भी भाषाई पृष्ठभूमि है उसके प्रति आदर रख कर ही हम जो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय को तैयार करते हैं, तो पहले उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही हम समावेशी शिक्षा के लिए प्रारूप बना पाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, स्टाफ एक्सपर्टाइज इज फुल्ली यूटिलाइज। जो भी स्कूल्स में जो कर्मचारी हैं तो उनकी जो स्पेशलिटी है उसका हमको पूरा उपयोग करना है। जिस फील्ड में जो कर्मचारी स्पेशलाइज्ड है उसी क्षेत्र में हमको उपयोग करना है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनका हमको कहीं ना कहीं समुचित उपयोग करना होगा, तभी हम सेटअप को सही रूप में रख सकेंगे। लास्ट हम लोग देखते हैं, स्टाफ डेवलप रिसोर्सेज टू सपोर्ट लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। स्टाफ यहाँ पे देखिए कि सीखने और भागीदारी का समर्थन करने के लिए संसाधनों का विकास करते हैं। तो जो भी कर्मचारीगण हैं तो सीखने में सहयोग करने वाले संसाधन को मुहैया कराने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। तो आज